एक और एसएमई आईपीओ मार्केट में आ रहा है, इस बार सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट स्पेस से। कंपनी का नाम है आर्मर सिक्योरिटी इंडिया। चलिए इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ में क्या खास है। तो सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई करें या अवॉइड, यही क्वेश्चन है ना। चलिए इस पूरी चर्चा में हम सारे फैक्ट्स को एक एक करके देखेंगे ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आर्मर सिक्योरिटी इंडिया आखिर करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। लेट्स डाइव इन। देखिए, कंपनी का काम बेसिकली 3 मेन हिस्सों में है। पहला और इनका कोर बिजनेस जो है वो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करना। फिर इसके अलावा ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग या कैंपस का मेंटेनेंस। और तीसरा, हाउसकीपिंग और दूसरे मैन पावर सपोर्ट सर्विसेज भी इनके बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। तो काफी डाइवर्सिफाइड मॉडल। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी पीएसआरए एक्ट के अंडर पूरी तरह से लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड है। अब आप सोचेंगे इससे क्या होता है। ये रेगुलेशन खासकर बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए एक ट्रस्ट का सिग्नल होता है, तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले नंबर्स देखना तो बनता है। अगर कंपनी की ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू में एक स्टेडी इंक्रीज दिख रहा है। आप देखिए, FY 23 में रेवेन्यू था लगभग 29 करोड़, जो FY 25 तक बढ़कर 36 करोड़ के पार चला गया है। ये साफ दिखाता है कि बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, स्टेडी ग्रोथ है। और सिर्फ टॉप लाइन ही नहीं, बॉटम लाइन भी स्ट्रांग है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। FY 25 में सारे टैक्स के बाद कंपनी में करीब 3.97 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। चलिए, फाइनेंशियल्स तो ठीक लग रहे हैं, अब सीधे आईपीओ के डील पर आते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पर क्या है इसकी डिटेल्स। ओके, तो डेट्स नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 14 जनवरी को और बंद होगा 19 जनवरी को। अलॉटमेंट 20 जनवरी को फाइनल हो जाएगा और लिस्टिंग की एक्सपेक्टेड डेट है 22 जनवरी। सो ये टाइमलाइन है। अब डिटेल्स देखते हैं। प्राइस बैंड रखा गया है 55 से 57 रुपए पर शेयर। लॉट साइज है 2000 शेयर्स का, जिसका मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2.28 लाख का होगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि एसएमई आईपीओज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा ही होता है। अच्छी बात यह है कि ये एक फ्रेश इशू है, यानी सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में ही यूज होगा। हर इन्वेस्टमेंट के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है और इसमें रिस्क्स क्या क्या हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले तो इनका डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो है। ये सिर्फ सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, फैसिलिटी मैनेजमेंट भी करते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्री में इनका काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, पीएसआरए जैसा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंप्लायंस है, और जैसा हमने देखा रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है। ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन अब बात करते हैं रिस्क्स की। देखिए, ये बिजनेस मैन पावर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर सैलरीज बढ़ती हैं तो इनके मार्जिन्स पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और चिंता की बात है इनका लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन उतना कैश बिजनेस में जनरेट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इनका रेवेन्यू कुछ ही बड़े क्लाइंट्स पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जो एक रिस्क है। और फाइनली, ये एक एसएमई आईपीओ है, तो वॉलेटिलिटी और लो लिक्विडिटी का रिस्क तो हमेशा रहता ही है। आईपीओज की चर्चा में एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, जीएमपी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। सिंपल शब्दों में, ये एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है कि लिस्टिंग के दिन शेयर का प्राइस क्या हो सकता है। लेकिन याद रखें, ये टोटली अनऑफिशियल है, इस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। अभी की बात करें तो इस आईपीओ का करंट जीएमपी लगभग 3.5% के आसपास चल रहा है। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक अनुमान है। प्लीज सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर अपना डिसीजन मत लेना, एक्चुअल लिस्टिंग इससे काफी अलग हो सकती है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनल व्यू क्या बनता है, इसको हम 2 अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एसएमई सेगमेंट के रिस्क्स को समझते हैं, तो आप इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल स्टेबल है और ग्रोथ पोटेंशियल भी दिखता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म फायदे के लिए आना चाहते हैं, तो शायद इससे दूर रहना ही बेहतर है। एसएमई आईपीओज की वोलैटिलिटी और लो लिक्विडिटी आपके लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आखिर में सारा फैसला इस एक सवाल पर आ जाता है, क्या इस कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एसएमई आईपीओ के शॉर्ट टर्म रिस्क को लेने लायक है?
ये डिसीजन तो हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खुद ही लेना होगा।